पाइथन की नेक्स्ट वीडियो में आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइल्स, टेक्स्ट फाइल, in which we will see how to read data from a text file. Before that, we will have a recap of writing data to a text file. लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि टेक्स्ट फाइल में डेटा को कैसे राइट किया जाता है. As we know that we use two functions, write and write lines, for writing data to a text file. We have made a program in which we have used write function. और इसमें हमने 3 इनपुट लिए थे, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, जिसमें फाइल को ओपन किया था हमने एक फाइल हैंडलर के साथ में, दैट वाज details.txt, जिसको हमने अपेंड मोड में खोला था सो दैट प्रीवियस डेटा कैन बी सेव्ड हियर. और उसके बाद एक एक वेरिएबल को राइट फंक्शन के थ्रू सेपरेटली राइट किया था. यहाँ पर हमने डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था क्योंकि टेक्स्ट फाइल में हम सारा डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लिखते हैं. तो जो चीज़ें स्ट्रिंग में नहीं थी उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेपरेटली एक एक वैल्यू को फाइल पे राइट किया था. इस तरह से फाइल में डेटा को राइट करने पर जो वैल्यूज़ थी उसके बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं आया था, इसलिए हमने फाइल में कुछ चेंजेस किए और फाइल में /t के थ्रू वैल्यूज़ के मिडिल में एक गैप क्रिएट किया, दैट वाज ऑफ टैब. और इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ को फाइल में राइट किया था. इसके बाद हमने राइट लाइन फंक्शन का यूज़ किया था और राइट लाइन्स फंक्शन एज ए पैरामीटर किसी लिस्ट को ही लेता है, इसलिए हमने तीनों वैल्यूज़ को एक लिस्ट में कंटेन कर लिया था by converting it into the string format and by including spaces between the values. और इसके बाद हमने राइट लाइन्स फंक्शन का यूज़ करके पूरी लिस्ट को दैट इज़ इन द d वेरिएबल फाइल पर राइट कर दिया था. और ये दोनों वर्किंग करने के बाद, यानी राइट और राइट लाइन्स फंक्शन यूज़ करने के बाद हमारी फाइल्स में कुछ इस तरह का आउटपुट दिखाई दे रहा था. सो नाउ वी विल सी हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल. यानी अब हम इसी टेक्स्ट फाइल को रीड करेंगे और ये देखेंगे कि टेक्स्ट फाइल से डेटा को किस तरह कंसोल पे डिस्प्ले कराया जा सकता है. इन पाइथन वी हैव 3 functions to read data from a file. First one is the read, that is reads all the content of a file and returns it as a string. यानी ये फाइल के सारा डेटा को एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता है. अनदर फंक्शन इज रीड लाइन. जैसे कि अभी हमने देखा कि नोटपैड की फाइल में डेटा वाज स्टोर्ड इन 3-4 लाइन्स, तो ये फाइल की पहली लाइन को रीड करेगा या सिंगल लाइन को रीड करेगा और उसको एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में किसी वेरिएबल में स्टोर कराएगा. वन मोर फंक्शन इज रीड लाइन्स. इट रीड्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल एंड रिटर्न्स एज अ लिस्ट. ये फाइल के सारे कंटेंट को या सारी लाइनों को एक लिस्ट में स्टोर कर देता है और all lines will be stored as a list element on every position. So we have 3 functions, read line and read lines. So now moving on to the Python console to see the practical implementation of these 3 functions. फाइल से डेटा को रीड करने के लिए ये तीनों फंक्शन कैसे कैसे यूज होते हैं और इनका क्या आउटपुट होगा, that we will see through Python console. Now we will read the same file, that is the story.txt. एक बार और मैं नोटपैड में फाइल दिखा देती हूँ कि जो फाइल हमें रीड करना है उसमें डेटा किस तरह का दिखाई देता है. द फाइल वॉज story.txt और हम देख सकते हैं कि अभी करंटली फाइल में डेटा की सिचुएशन क्या है. दिस इज द सिचुएशन ऑफ डेटा. जैसा कि मैंने अभी वीडियो में भी दिखाया था कि ये जो डेटा स्टोर्ड है इसको हमें रीड करना है. So now first we will use read function. पहले हम ये देखेंगे कि read function कैसे वर्क करता है. जैसे कि हमने फाइल को राइटिंग के लिए ओपन किया था उसी तरह से फाइल को रीड मोड में ऑन किया जाएगा और अगेन वी विल नीड अ फाइल हैंडलर. नाउ आई एम टेकिंग एज fi. ओपन फंक्शन एज यूजुअल. और किस फाइल को रीड करना है, दैट वी विल राइट story.txt एंड अगेन वी विल यूज द फाइल मोड, दैट इज r. क्योंकि टेक्स्ट फाइल को यूज कर रहे हैं इसलिए सिर्फ r मोड यूज करेंगे. इसके बाद
वी विल यूज अ वेरिएबल, क्योंकि रीड फंक्शन से जो भी वैल्यू रीड होके आएगी उसको किसी वेरिएबल में स्टोर भी करना पड़ेगा। सो वी विल यूज एस टी इक्वल टू एफ आई डॉट रीड। यहाँ पर सिंपली हम रीड फंक्शन लगाएंगे और रीड फंक्शन सारा डेटा एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एस टी वेरिएबल में स्टोर करेगा। अगर हम प्रिंट एस टी लिखते हैं तो सारा डेटा फाइल से डिस्प्ले हो जाएगा ऑन द कंसोल। इसके बाद स्क्रीन को क्लोज कर देंगे and see the output. Here you can see that all content of file are displayed on the console. ये फाइल में हमने जो नोटपैड से डेटा देखा था वो सारा डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है। इसको अगर हमें चेक करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक फॉर लूप लगा दे रही हूँ जैसे कि हम स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं। वी यूजुअली राइट फॉर आई इन एस टी। इससे क्या होगा कि स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर आई वेरिएबल में आ जाएगा और अगर मैं आई को डिस्प्ले करूं देन यू कैन सी कि इट इज अ स्ट्रिंग। अगेन आई एम रनिंग द प्रोग्राम। Here you can see that every letter of the string is being separate. तो ये क्लियर हो जाता है कि रीड फंक्शन से अगर हम फाइल को रीड करते हैं तो सारा डेटा एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जिसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज रीड लाइन फंक्शन। You have to keep in mind that the function are read line and read lines. read line function अलग है और read lines function अलग है। Now we are going to use the second function that is read line. और read line function क्या करेगा, फाइल से एक लाइन को रीड करेगा। So I am using it. Again फाइल को ओपन कर लेंगे। मैं पूरी प्रोसेस बार बार इसलिए दिखा रही हूँ so that आपको एक हैबिट हो जाए, the way of opening the file। फाइल ओपन हो गई। इसके बाद मैं सेम वेरिएबल यूज कर ले रही हूँ और अब हम यूज करेंगे fi डॉट रीड लाइन। रीड लाइन फंक्शन सिर्फ एक लाइन को डिस्प्ले कराएगा दैट इज st और वो एक लाइन स्ट्रिंग के फॉर्म में होगी। स्ट्रिंग को क्लोज कर देते हैं और फिर से हम इसी प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। Here you can see कि जो नोटपैड की फाइल में हमें पहली लाइन दिखाई दे रही थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है बाय यूजिंग द रीड लाइन फंक्शन। यानी अगर हमें फाइल से सारा डेटा डिस्प्ले कराना हो तो रीड लाइन फंक्शन को किसी लूप में लिखना पड़ेगा जिससे कि सारी लाइनें डिस्प्ले हो जाएं। अगर हमें रीड लाइन फंक्शन के साथ लूप लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, यहाँ से तो सिर्फ एक लाइन डिस्प्ले हो रही है। सभी लाइनों को डिस्प्ले करने के लिए हमें इस रीड लाइन फंक्शन को एक लूप में लिखना पड़ेगा। और हाउ वी विल डू दैट, वी विल राइट व्हाइल st इज नॉट इक्वल टू, और हम इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं देंगे, इस तरह से लिखेंगे क्योंकि जो भी लाइन रीड होके आ रही है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। अगर हम st वेरिएबल की बात करें तो इस लाइन में या इस वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। सो वी विल चेक व्हेन देयर इज नो वैल्यू, यानी ना हमारे पास डिजिट है, ना स्पेशल कैरेक्टर है, ना कोई स्पेस है, तो टिल देयर इज नो वैल्यू तब तक ये लूप चलेगा और लाइन से सारी वैल्यूज को फैच कर देगा। क्योंकि हमें सारी लाइंस रीड करनी है इसलिए अगेन वी विल राइट द सेम लाइन, तभी st में बार बार हर लाइन की वैल्यू आती रहेगी और ये डेटा डिस्प्ले होता रहेगा इस तरह से। नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम एंड यू कैन सी ऑल लाइन्स हैज बीन डिस्प्लेड फ्रॉम द फाइल। नाउ वी विल यूज रीड लाइन्स फंक्शन। रीड लाइन्स फंक्शन का आउटपुट देखने के लिए व्हाइल लूप की जरूरत नहीं है, ओनली वी विल डू
read lines, and now you can see how the read lines function will work. Simply we will write print st. ये फंक्शन फाइल के सभी डेटा को एक लिस्ट के फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा. यू कैन सी नाउ, हियर यू कैन सी लिस्ट हैज बीन क्रिएटेड, और जितनी भी लाइंस थी वो लिस्ट की एक एक पोजीशन पर आ गई है. दिस इज द फर्स्ट लाइन. एंड ऑल्सो यू विल सी द सेपरेशन, जो बीच में वैल्यूज के बीच में जो सेपरेशन है वो भी डिस्प्ले हो रहा है /t/n. दिस इज द सेकेंड लाइन. इससे पहले मैंने जो आपको आउटपुट दिखाया था, दिस इज द थर्ड लाइन. तो हर लाइन जो है वो लिस्ट की एक एक इंडेक्स पोजीशन पर आ जाएगी इस तरह से, और इस लिस्ट में वो सेपरेशन भी शो होगा जो आपने वैल्यूज के बीच में लगाया हुआ है. यानी अगर हम लिस्ट से सभी वैल्यूज को फॉर लूप के थ्रू डिस्प्ले करें, सो इट विल गिव द प्रॉपर वैल्यूज लाइक फॉर आई इन st. इस तरह से हम डिस्प्ले करा सकते हैं. एंड प्रिंट, अगर हम इस तरह से, अगर हम वैल्यूज को प्रिंट करना चाहें तो इस तरह से हम फॉर लूप में जैसे लिस्ट में लूप लगाते हैं उस तरह से आप वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं. एंड हियर यू कैन सी दैट ऑल वैल्यूज हैज बीन प्रिंट. ये ऊपर वाली जो लिस्ट रीड लाइंस से रीड हुई है वो आ रही है, और उसके बाद जो हमने फॉर लूप लगाया है लिस्ट पे उसका आउटपुट ये है. आई थिंक ऑल थ्री फंक्शंस आर क्लियर टू यू बेटर. एक बार मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर फिर से मेंशन कर देती हूँ कि मैं सेम प्रोग्राम में तीनों फंक्शंस का आउटपुट कंबाइन कर देती हूँ, सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ ऑल थ्री फंक्शंस in reading the data from file. If I equal to open story.txt, reading what we open करेंगे, then we will use one variable fi.read. जैसे हम read फंक्शन से जो भी वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी. इसको सेपरेट कर देते हैं लाइक यूजिंग रीड फंक्शन. इसी में डिस्प्ले करा देते हैं st. fi.close. दूसरा फंक्शन हमने यूज किया था यूजिंग रीड लाइन. फंक्शन st इक्वल टू fi.readline. इससे एक लाइन डिस्प्ले होगी. यूजिंग readline फंक्शन. fi.close. और नीचे वाले को भी अपडेट कर देते हैं. यहाँ पर हमने रीड लाइन्स फंक्शन को यूज़ किया है. इस लूप को मैं हटा देती हूँ ताकि सिर्फ इन्हीं फंक्शंस का इफेक्ट आपको दिखाई दे. नाउ वी विल रन द प्रोग्राम, जिससे कि आपको तीनों फंक्शंस का क्लियर आउटपुट दिखाई दे सके. थोड़ा सा सेपरेशन मैं इसमें और कर देती हूँ. बाय यूजिंग /n इज यूज्ड फॉर चेंजिंग न्यू लाइन. और अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं. ओह सॉरी, and here you can see that all three outputs are here. ये रीड फंक्शन का आउटपुट है जिसमें सारा डेटा एज ए स्ट्रिंग आ रहा है. ये रीड लाइन का आउटपुट है जिसमें सिर्फ एक लाइन डिस्प्ले हो रही है. और यूजिंग रीड लाइन्स में ऑल डेटा इज बीइंग डिस्प्लेड एज अ लिस्ट. I think all three functions are clear to you. In next video we will see
how to read data from a binary file. Thank you.